पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कांग्रेस 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 और कांग्रेस, इस वक्त कांग्रेस बिल्कुल ही कंफ्यूज पार्टी बन चुकी है। ऐसा लगता है कि मानो कांग्रेस के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे केवल चापलूस भरे हुए हैं। कांग्रेस की हालत को देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में चारों तरफ ऐसे लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा है जो कांग्रेस का गमछा तो ओढ़ते हैं पर कांग्रेस ही नहीं है। कांग्रेस की जिस विचारधारा को काटने के लिए संघ ने सियासी पार्टी बनाकर सेकुलरिज्म का पलीता लगा दिया, शायद उस विचारधारा का कचूमर निकल चुका है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर पता नहीं क्यों सड़क पर उतरने से भाग रहे हैं। कांग्रेस के लीडर सड़क पर उतरना ही नहीं चाहते हैं। कम से कम उनको बीजेपी से ही सड़क पर उतरने का सलीका सीखना चाहिए। पूरे देश में ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। ईवीएम को लेकर गैर सियासी संगठन सड़क पर उतर रहे हैं, पर कांग्रेस के नेताओं ने न सिर्फ हाथों में मेहंदी लगा रखी है बल्कि मुंह में दही भी जमा रखा है। कांग्रेस को शायद अब पार्टी खत्म करके मोदी जी की चरण वंदना में लीन हो जाना चाहिए, वरना कांग्रेस को भाजपा में विलय हो जाना चाहिए, वरना उनका सियासी अस्तित्व इलाकाई पार्टियों से भी कमतर हो जाएगा। कांग्रेस के सीने में अब वो दम नहीं जो इंदिरा गांधी में था। कांग्रेस अब चापलूसों की ऐसी जमात बन चुकी है जो बीजेपी से भी ताल्लुक रखना चाहती है, संघ से भी नाता जोड़ना चाहती है, हिंदूवादी संगठनों और कट्टरपंथी हिंदूवादी नेताओं से रिश्ता कायम करना चाहती है, और तो और खुद को आरएसएस की सियासी पार्टी बनाने पर तुल चुकी है। वरना देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके दम पर राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता सड़क पर उतरकर बीजेपी और संघ परिवार की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। कांग्रेस चाहे कितने ही वोट से क्यों ना हार रही हो, पर अभी भी दूसरी सियासी पार्टियों से ज्यादा ही उसका वोट बैंक है। पर कांग्रेस ने जब से हिंदुत्व की राजनीति शुरू की है उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखिए, कांग्रेस के सामने बिल्किस बानो केस एक बड़ा मुद्दा था, पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस को समझना होगा बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में गिरने से सत्ता नहीं मिलेगी। कांग्रेस को समझना होगा कि जब तक जनता के भीतर उसके लिए विश्वास नहीं जागेगा तब तक कांग्रेस सत्ता से दूर रहेगी। जब तक कांग्रेस को लेकर जनता गंभीर नहीं होगी तब तक कांग्रेस का वजूद खतरे में रहेगा। कांग्रेस के सामने दलित अत्याचार का मुद्दा भी मौजूद है, पर मजाल है कि उसकी जबान से एक शब्द निकल सके। अभी हाल ही यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनके अफसरों के बारे में मुस्लिम नाम रखकर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले लोग पकड़े गए, जो शुद्ध रूप से गेरुआ टोले का हिस्सा है। पर कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता केवल टीवी पर टाई टाई करने के लिए जाने जाते हैं, पर जमीन पर उतर जनता के बीच जाकर किसी मसले पर बात करना उनके बस की बात नहीं है। कांग्रेस चापलूस और निकम्मों की पार्टी बनती जा रही है। राहुल गांधी को नेहरू की विचारधारा पर अमल करना चाहिए, उनको इंदिरा गांधी के कड़क अंदाज को अपनाना चाहिए। राहुल गांधी को देश बदलने की सोच रखनी चाहिए, ना कि मोदी का विरोध करके सत्ता हासिल करने में। राहुल गांधी के पास आखिर ऐसी क्या सोच है जिसके आधार पर देश की जनता उनकी पार्टी को वोट करेगी? कांग्रेस अगर अपनी विचारधारा का त्याग कर देगी तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। इस बात को कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक विचारधारा का फर्क है, और कांग्रेस ने हिंदुत्व की विचारधारा से किनारा नहीं किया तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आखिर कैसे अपने वजूद की जंग लड़ रही है कांग्रेस? आखिर कैसे मूर्खों और कामचोरी की जमात बन चुकी है कांग्रेस? आखिर कैसे काहिलों और चापलूसों से घिर चुकी है कांग्रेस? आखिर कैसे संघ का कच्छा पहनने के लिए बेताब खड़ी है कांग्रेस? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पूरी दुनिया में लोकतंत्र को बचाने वाले लोग सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने में यकीन रखते हैं, पर कांग्रेस दुनिया की एकमात्र ऐसी सियासी पार्टी जो अपने एयर कंडीशन दफ्तर में बैठकर आंदोलन करने में यकीन रखती है। अगर कांग्रेस के किसी कट्टर समर्थक से भी पूछ लिया जाए कि कांग्रेस को क्यों वोट दिया जाना चाहिए तो शायद ही 2-4 वजह गिनने के लिए उसके पास जवाब मौजूद हो। मतलब जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास ही अगर कांग्रेस को वोट देने की ठोस वजह पूछी जाए तो उनके पास इसका जवाब नहीं है। तो सवाल है कि आखिर कांग्रेस का अपना वजूद क्या है? क्या उसके कार्यकर्ता भी उसे वोट दे रहे हैं या फिर कमल का बटन दबा रहे हैं? अब हाल के विधानसभा चुनाव पर गौर करिए। मध्य प्रदेश में भाजपा के वापस लौटने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हर तरफ कांग्रेस के लौटने के संकेत मिल रहे थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हारने की उम्मीद ना के बराबर थी, मगर हुआ क्या?
राजस्थान में कांटे की टक्कर थी, लेकिन अशोक गहलोत काफी मजबूत माने जा रहे थे। पर बीजेपी ने कांग्रेस की धोती खोलकर रख दी। पता चला जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां वहां उसकी सरकार चली गई, और जहां आने की उम्मीद लगाई जा रही थी वहां भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मतलब कांग्रेस की गिनती न 3 में न 13 में। कांग्रेस को अपनी नाकामी का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने का मौका मिला। ईवीएम पर तमाम सवाल होने के बाद भी कांग्रेस खुद को 2024 के लिए तैयार करने में जुट गई। मतलब कांग्रेस के पास एक मौका था कि वो पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कर सके, पर उसने एक बड़े मौके को गवा दिया और लकीर का फकीर बनने में यकीन किया। बीजेपी ने कांग्रेस के राज्यों से कांग्रेस को धक्के मारकर खदेड़ दिया, पर कांग्रेस लकीर पीटती नहीं। कांग्रेस के पास 2024 के लिए कोई विजन है ना रीजन कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या करेगी। कांग्रेस के पास सड़क पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का अभी भी मौका है, पर कांग्रेस में इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो इस बारे में सोच सके। सड़क पर उतरना तो दूर की बात है, हेमंत बिस्वा शर्मा का दलित विरोधी बयान कांग्रेस की सियासत को एक नई ऊंचाई दे सकता था, पर कांग्रेस ने इसे अपना मुद्दा नहीं बनाया। मायावती दलितों की राजनीति के लिए जानी जाती हैं, लेकिन पता नहीं कौन से डर की वजह से बहन जी चुप्पी साध कर बैठने में यकीन रखती हैं। अखिलेश यादव ट्विटर से बाहर जमीन पर आना ही नहीं चाहते। जिस इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस ने सत्ता के सपने देखना शुरू किया, उसी कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के उन नेताओं को किनारे लगा दिया जिनके जरिए समूचे विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी और संघ परिवार में हड़कंप मचा सकती थी। पर कांग्रेस को सड़क पर उतरना गवारा नहीं है। ईवीएम का मुद्दा उठाकर कांग्रेस सड़क पर उतर सकती है, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकती है, पर कांग्रेस बिल्कुल अपने खात्मे के कगार पर पहुंच चुकी है। मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की तमाम घटनाओं के बावजूद मुस्लिम के हिमायत में बोलने से बच रही है। मुस्लिमों की आवाज़ उठाने के बजाय चुप रहने में यकीन रखती है। कांग्रेस के नेता सोचते हैं कि अगर हमने मुसलमानों की आवाज़ उठाई तो बीजेपी और संघ परिवार कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित कर देंगे, पर कांग्रेस के पास इतनी भी समझदारी नहीं कि वो समाज में हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ उठाने के लिए कहा जा रहा है, ना कि मुसलमानों की। अगर बीजेपी संघ परिवार कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करते हैं तो क्या कांग्रेस मुसलमानों का साथ छोड़ देगी? बीजेपी के कई नेता तो पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी को मुसलमान वोट ना करे, पर सेक्युलर विचारधारा वाली पार्टी ने मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना छोड़ दिया, दलितों के हक की बात करना छोड़ दिया, ईसाइयों पर होने वाले जुल्म पर बोलना छोड़ दिया, तो फिर इस देश में हाशिए पर खड़े समाज का क्या मतलब रह जाएगा? क्या कांग्रेस हिंदुत्व की विचारधारा के दम पर बीजेपी को हरा सकती है? याद रखिए, अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा का फर्क है। कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री के पैर पकड़कर आखिर कौन सा तीर मार लिया? जिस शख्स की अपनी विचारधारा ही सवालों के घेरे में हो, भला उस पर जनता क्यों यकीन करेगी? क्यों इनको मुसलमान वोट देगा? क्यों इनको ईसाई वोट देगा? क्यों इनको दलित वोट देगा? क्यों इनको ओबीसी वोट देगा? जब कांग्रेस की अपनी विचारधारा ही खत्म हो चुकी है तो कांग्रेस का क्या वजूद है? बिल्किस के बलात्कारियों को बीजेपी ने जेल से रिहा कर दिया, अब उनको वापस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में जेल में ठूस दिया जाएगा, पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक क्यों नहीं उठाया? भले ही संसद से आज समूचे विपक्ष का सफाया हो चुका हो, पर सड़क पर उतरकर आंदोलन का तरीका मौजूद है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब मीडिया के जरिए बीजेपी अपना प्रचार कर रही है तो फिर जनता केवल बीजेपी के बारे में ही सोचेगी। तो जनाब, फिर तो आप चुनाव लड़कर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, फिर तो आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। हमारे देश में 19 लाख ईवीएम गायब है। ईवीएम कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई, इसका जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही चुनाव आयोग के पास है। पर कांग्रेस सड़क से क्यों गायब है, इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी ने जहां जहां कामयाबी हासिल की है वहां वहां ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जिनके दौर में हिंदूवादी संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री से संघ के नेता बहुत खुश है। पर याद रखिए, जब लड़ाई विचारधारा की हो तब सेकुलर आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, पर कांग्रेस में काबिल नेताओं की पूछ नहीं होती, बल्कि कितने मुंह में कितने दांत बचे हैं इस आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस काबिलियत नहीं देखती बल्कि सीनियरिटी देखती है। इसलिए कांग्रेस को फिलहाल अपनी विचारधारा की तरफ लौटना चाहिए, वरना अपना बोरिया बिस्तर पैक करके राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, क्या खूब तुमने गैर को बोसा नहीं दिया, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष,
स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।